हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर 8 जो कि इस साल के सिलेबस में है हमारे सितंबर में, तो फिजिक्स का चैप्टर 8 है जो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो बोला जाता है मोशन को। और आज हम मोशन की नेक्स्ट क्लास देने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो पिछली बार हमने बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखा था और आज हम बात करेंगे स्पीड की। तो बच्चों स्पीड होती क्या है? तो स्पीड का मतलब है हाउ ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट और स्लो, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज और कितना धीरे चल रहा है, ये बात हमें पता लगता है स्पीड से। तो स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जो पता लगता है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड होता है क्या बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड इज डिनोटेड बाय v, यानी स्पीड को आप v से डोनेट कर रहे हैं और डिस्टेंस को आप s या x का भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट होता है और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों ये इसकी स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी मोशन की डायरेक्शन यानी किसी भी बॉडी की डायरेक्शन के बारे में इसके पास कोई आइडिया नहीं होता और ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। इट डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पीड होती क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्लियर है। और कुछ इंटर कन्वर्जन देखते हैं कि जैसे कई बार जो आपके व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा होता है बच्चों, स्पीडोमीटर एक क्या मेजर करता है? इट मेजर दी स्पीड। लेकिन ये जो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, स्पीड इट मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो किसी भी व्हीकल की जो स्पीड होती है तो वो चीज है आपको वो कौन मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर। और इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो बच्चों बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि कई बार कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चलता है, कई बार स्लो चलता है, तो मोशन की एग्जैक्ट स्पीड बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। जो व्हीकल रोड पे चलते हैं उनकी भी एक स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, तो उनकी कांस्टेंट स्पीड को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है कि मान के चलो कोई व्हीकल है जिसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करा है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ओवर अ जर्नी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, कि उस बॉडी ने पूरी जर्नी के दौरान, इसको इसके ऊपर बार बना दो या फिर इसे एवरेज भी दिखा सकते हैं, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब बच्चों ऐड हो जाना है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये टू जर्नी के लिए है ना। और अगर हम 3 बार उसने 3 इंटरवल में उसने जर्नी तय करी है कंप्लीट, तो s1 + s2 + s3 डिवाइड बाय t1 + t2 + t3। अब इसका जो ऐसा यूनिट होगा सेम वही ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं जब डिस्टेंस सेम, तो बच्चों जब डिस्टेंस सेम हो एवरेज जर्नी कैसे निकाली जाती है कि जैसे मान के चलो अगर आपने एक पूरी जर्नी को 2 इंटरवल में कवर किया है, अब मान लो हाफ ऑफ द जर्नी कवर विद s1 एंड हाफ ऑफ द जर्नी इज कवर्ड विद s2। तो हमने ये मान लिया कि 2 इंटरवल में एक है ना, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने, तो s1 और s2, तो एवरेज स्पीड अभी हमने जस्ट निकाला था, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? s1 + s2 डिवाइड बाय t1 + t2। तो बच्चों अगर डिस्टेंस सेम हो, मतलब s1 और s2 दोनों का डिस्टेंस क्या हो? s हो। मान के चलिए पूरा डिस्टेंस हमारा 2s है और इसको हमने ही मान लिया कि जो s1 है वो भी s है और s2 भी वो भी s है, यानी जैसे कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है स्ट्रेट लाइन में, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। यानी अगर डिस्टेंस सेम है तो आपने क्या करना है कि आपको ये पता है कि s1 की जगह भी आपने s पुट कर दिया और s2 की जगह भी s, और अभी आपने पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए हो जाएगा हमारा s अपॉन v1 और t2 के लिए हो जाएगा s अपॉन v2। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम t = s अपॉन v1 और t2 आ गया आपका s अपॉन v2। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 2s और यहाँ से s कॉमन ले लेंगे बच्चों, 1 अपॉन v1 और 1 अपॉन v2, s से s कैंसिल हो गया बच्चों,
तो और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ एलसीएम आ जाएगा v1 v2 और v1 प्लस v2। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो बच्चों ये फॉर्मूला जब यूज करना है जब आपका डिस्टेंस सेम हो, यानी जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे कोई चीज ए से बी तक जाती है अगर बी से ए तक आती है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब इक्वल जर्नी तय हो रही हो दो इंटरवल में तो उस दौरान हमें एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो बच्चों बात करते हैं जैसे कि अभी डिस्टेंस सेम था कि कोई बॉडी डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रही है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तब हम उसे कैसे निकालते हैं, जब टाइम सेम हो तो उस दौरान कैसे निकालना है। तो बच्चों टाइम सेम हो तो t1 और t2 अगर बराबर हैं तो हमें ये पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। अब हमने क्या करना है कि t1 और t2 सेम हो तो s1 की जगह, क्योंकि इस बॉडी की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो बच्चों यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s1 क्या हो जाएगा v1 इंटू t1 और s2 क्या हो जाएगा v2 इंटू t2। तो आपने दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, s1 कितना है बच्चों v1 t1 और s2 कितना है v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। बट टाइम क्या है बच्चों, सेम है, टाइम सेम है तो आपने टाइम सेम पुट करा तो v1 t प्लस v2 t और डिवाइडेड बाय t प्लस t। तो बच्चों यहाँ से t कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 और यहाँ हो गया बच्चों आपका 2t यानी कैंसिल हो गया। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो सिंपली आपको अर्थमेटिक मीन कर देना जब टाइम सेम हो। बच्चों ध्यान रखना जब टाइम सेम हो। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, जब टाइम सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो या जब आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ हो। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो बच्चों देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है, कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अंतर क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मोशन ऑफ ए मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक यानी घड़ी के सुइयों की गति। अगर ग्राफिकली बच्चों देखा जाए तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हमने इंटरवल ले लिया बच्चों इस तरह से, इक्वल इंटरवल में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कि भाई 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर, तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है तो लीनियर ग्राफ बन रहा है तो उसका मतलब वो स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख सकते हैं 5 10 15 20 25 इस तरह से। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये आपका ग्राफिकली भी हमने इसको दिखा दिया है। और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, जब भी गाड़ियां चलती हैं ट्रैफिक में तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यहाँ हम बता सकते हैं मोशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, 1 सेकंड में उसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, नेक्स्ट सेकंड में उसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल करा और अगले सेकंड में उसने s3, तो हर बार इक्वल टाइम इंटरवल होने पे उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ का जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी यह वेरिएबल भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं आप। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि मान के चलो कि कोई बॉडी शुरू के 10 सेकंड में 10 मीटर चलती है और नेक्स्ट के 10 सेकंड में वो 20 मीटर चलती है, 20 मीटर यानी 30 मीटर हो गया। और फिर नेक्स्ट सेकंड में नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 30 मीटर चलती है यानी वो 60 मीटर चल चुकी है। तो वो क्या हो गया है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बच्चों ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं आज स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों देखते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं और एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 108 यानी 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है स्पीड, तो स्पीड यहाँ कितनी गिवन है आपको 108 किलोमीटर पर आवर। तो
तो कैसे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए, तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे कि 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 2 5 10 एंड 18 2 36, यानी तो ये हो गया हमारा 5/18। बच्चों कभी भी किलोमीटर पर आवर दे रखा हो तो आपने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 108 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो आंसर आना है 18 6 जा 108 और 6 5 जा 30। तो बच्चों ये आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। पावर 1 होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 30 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपने क्या लेना है? 5/18। ये बात हमको पता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है कि ए मशीन मूव्स एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड कन्वर्ट्स इट्स स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका उल्टा लेके चलना है कि आपको अगर 1 मीटर पर सेकंड दे रखा हो तो आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है 18/5 और उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ अ मशीन, कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो 5 2 जा 10 और 2 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। तो बच्चों इससे दो चीजें क्लियर हो गई कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे मीटर पर सेकंड से पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों ये छोटे से दो न्यूमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने आपको कराए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज टू क्रॉस अ रिवर ब्रिज ऑफ लेंथ 1800 मीटर। कि बच्चों 100 मीटर की कोई ट्रेन है, 800 मीटर का कोई ब्रिज है, उसको उसे क्रॉस करना है। तो व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज, यानी उसे क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा। लेकिन गिवन भी दे रखा है बच्चों को, गिवन दैट द ट्रेन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब आपको स्पीड दे रखी है बच्चों यहाँ पर, स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों गिवन क्या है, सबसे पहले देखते हैं गिवन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी आपको एक यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है। कितना है बच्चों? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है। और अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि कैसे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए। तो बच्चों आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में आपका कितना मीटर पर सेकंड होता है? 5/18। ये हमने ड्राइव भी किया था, तो इसे सीधा 5/18 से इंटू करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी ये आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। कि ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है? तो 100 मीटर उसको खुद का भी करना पड़ रहा है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कई बार आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझना ध्यान से बच्चों। ये ब्रिज है और ये 100 मीटर की कोई ट्रेन है, तो 800 मीटर तो वो खुद भी चलेगी और खुद का 100 मीटर भी तो क्रॉस होने में लगेगा। तो यानी उसको 900 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। तो 100 मीटर ट्रेन का हो गया और 800 मीटर क्रॉस उसका हो गया ब्रिज का। तो ये हो गया 900 मीटर। अब आपको डिस्टेंस क्लियर है, स्पीड गिवन है और आपको निकालना है टाइम। और क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिससे निकाला जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना निकाला भी आपने जस्ट, तो डिस्टेंस आ गया आपका 900 और स्पीड कितनी है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कट गया ये आपका, तो ये आ गया 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड, यानी 90 सेकेंड के अंदर ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं कि सुमित ड्राइव्स हिज कार, कि सुमित अपनी कोई कार चला के ले जा रहा है बच्चों, ये उसकी कार है, ठीक है। सुमित ड्राइव्स हिज कार एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ने जो जर्नी तय करी, यानी स्पीड दे रखा है आपको 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी दे रखा है कितना 1 आवर। अब बात करते हैं कि एंड देन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 मोर आवर, यानी फिर उसने नेक्स्ट उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करा और स्पीड कर दी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेम है बच्चों, टाइम सेम है। तो फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं, इसे करने के दो तरीके से हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर आपको S1 पता लग जाए और S2 पता लग जाए तो टाइम आपको गिवन है, एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, टाइम भी गिवन है, स्पीड गिवन है बच्चों। स्पीड क्या है बच्चों, यहाँ पे पहले 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 1 आवर। तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, अगर आपको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको स्पीड पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इनटू टाइम। तो आपको ये चीज क्लियर है कि यहाँ से S1 निकालना बहुत आसान है। S1 क्या होगा 40 इंटू यानी V1 इंटू T1, तो V1 कितना है 40 और ये कितना है 1, तो ये आ गया 40 मीटर। कितना आ गया बच्चों 40 मीटर। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे जो V2 गिवन है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम भी गिवन है आपको, टाइम कितना है नेक्स्ट भी वो भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम S2 निकाल सकते हैं। S2 क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है बच्चों 60 और टाइम कितना है 1, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो आपको S1 पता है, S2 पता है, T1 पता है, T2 पता है, तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसे निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है S1 कितना है 40 और S2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों हमने एक शॉर्ट ट्रिक से इसको एक्सप्लेन भी करा था और दूसरा मेथड भी है, मेथड सेकंड, जहां पे हमें ये पता था कि टाइम सेम है। बच्चों देखो दोनों जगह टाइम सेम है और जब टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, कि दोनों का एवरेज ले लेते हैं। अब V1 कितना है बच्चों यहाँ पे 40 और V2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 100 बाय 2, तो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर किलोमीटर पर आवर बच्चों, 50 मीटर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर पर आवर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों आपका स्पीड निकालना बहुत आसान है। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो आपको इसे सिर्फ 5/18 से इंटू कर देना था और आपका आंसर आ जाता। तो आपको दो मेथड पता लगे कि जिससे आप स्पीड को निकाल सकते हैं, बट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि टाइम सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या था टाइम सेम था, इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर भी आ गया। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं और ये अगर आपको सब्जेक्टिव लिखना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार ने 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, पहली हाफ जर्नी उसने तय करी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट हाफ जर्नी उसने तय करी 60 किलोमीटर पर आवर में। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, गिवन है आपको स्पीड कितना है आपका पहला 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ और V2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर मतलब फॉर नेक्स्ट हाफ, अगली आधी जर्नी। तो यहां हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है और इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। जब डिस्टेंस सेम होता है ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2,
तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो बच्चों ये हो जाएगा। और ये हो गया आपका 6 4 जा 24, 4800 और नीचे आ गया 100, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक चीज और भी ध्यान रखना है कि बाकी बहुत सारे टीचर क्या करते थे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो क्या करते हैं दोनों को एवरेज ले लेते हैं कि दोनों का एवरेज ले लेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो वो कि गलत आंसर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने स्पीड के बारे में कुछ सीखा, स्पीड से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स किए। तो अगली क्लास में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों आपको अगर मेरी क्लास समझ में आती है अच्छे से, तो प्लीज मेरे वाहिगुरु अचीवर्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो बच्चों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में अपने सिलेबस को हमें कंप्लीट भी करना है, तो प्लीज क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।